कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरीके से झूठे मामले को उठाने की कोशिश कर रही है। और ये बात मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूं। मैं तमाम टीवी एंकर्स, एडिटर्स, रिपोर्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को एक बात कहना चाहता हूं। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट की है वो आप अपने कान में हेडफोन लगा के सुनिए तो सही। एक ऐसी झूठ चलाई जा रही है कि साहब तेज तेज झूठ बोलोगे तो लोग सच मान लेंगे। मोदी जी की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है रेखा गुप्ता द्वारा। भाई आप सुने तो सही, कोई सुने तो सही। कोई तो आप में से आदमी ये कहे कि साहब मैंने सुना है कपिल मिश्रा ने जो वीडियो भेजा और उसमें उन्होंने गुरु शब्द को लेके कुछ अपमानजनक बात कही। बताए तो सही कोई मुझे। उस वीडियो में मैंने तो 100 बार सुन लिया, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मगर उसके बावजूद मैंने उसको 100 बार सुन लिया। उसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। क्या कोई न्यूज़पेपर का एडिटर नहीं है जो उसको सुन के कह दे कि हाँ साहब इसमें है ही नहीं? भाई ये तो साधारण चीज है। इसके अंदर नया क्या है? कोई भी रिपोर्टर, कोई भी एडिटर, कोई भी वकील, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेड, कोई भी कपिल मिश्रा द्वारा जो वीडियो भेजा गया उसको कान में लगा के सुनो। उसमें कहां है गुरु शब्द? है ही नहीं। मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है, देश की राजधानी में हो रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं साहब ये कह रहे हैं इसलिए शायद होगा। अरे तुम सुन लो ना। कह नहीं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने इतने लोगों से पूछा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? कह रहे भाई साहब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर कह रहे कपिल मिश्रा कह रहा है। अरे तो झूठे एक नंबर के दंगा कराने वाले लोग हैं, इनकी बात मान रहे हो। एक सिरसा, एक कपिल मिश्रा। क्या क्रेडिबिलिटी है इन दोनों? सिरसा जी के बारे में जाके रजौरी गार्डन में पूछ लो, पंजाबी बाग तक पूछते चलो, हर आदमी इनके बारे में चर्चे बता देगा। हर आदमी। और गुल्लक वाली बात सबको मालूम ही है। तो इसमें है क्या हमें समझ में नहीं आया। किसी जिम्मेदार नागरिक ने कहा पंजाब के जलंधर में कंप्लेंट करके कि साहब ये वीडियो है, कपिल मिश्रा नाम का मंत्री चला रहा है, इसके अंदर जो बातें कही जा रही है उससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है, आप जांच करिए। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं उनके पास वीडियो कैसे आई? अरे भाई वीडियो तुम्हारी तो मंत्री ने ट्वीट करी, कैसे नहीं आएगी? ये जो दुनिया भर के मुकदमे आईटी एक्ट के अंदर दर्ज होते हैं उसके अंदर तो पता ही नहीं होता कि वीडियो ओरिजिनेट किसके पास हुई। जिसके अकाउंट पे वीडियो मिलती है वहीं से डाउनलोड की जाती है और उसको ट्रैक किया जाता है। ये पता नहीं विजेंद्र गुप्ता जी क्यों पूछ रहे कि वीडियो कहां से आई, वीडियो कहां से आई? अरे वीडियो सारे अकाउंट में से पड़ी है तुम्हारे यहां, उसमें ढूंढनी कहां है वीडियो? हमें इससे मतलब नहीं है तुम्हारी विधानसभा में कौन सी वीडियो है, हमें इससे मतलब है और पंजाब पुलिस को उससे मतलब है कि कपिल मिश्रा ने कौन सी वीडियो ट्वीट की है। तुम अपनी तिजोरी में ताला मार के रखे रखो वीडियो, उससे क्या करना हमें? तुम्हारी तिजोरी में वीडियो कौन सी है, किसकी है, हमें क्या लेना देना उससे, और पंजाब पुलिस को उससे क्या लेना देना? तुम्हारा मंत्री जो वीडियो चला रहा है पंजाब पुलिस तो उसी की जांच करेगी और पंजाब पुलिस ने उसकी जांच करके कह दिया इसमें आतिशी जी द्वारा गुरु शब्द ही इस्तेमाल नहीं हुआ, गुरु और शब्द बोला ही नहीं गया उस वीडियो में, बात खत्म। अब इसमें साहब इसके अंदर इनके पास वीडियो कैसे आ गई, इन्होंने जांच कैसे कर ली, इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन भाई, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? सोशल मीडिया पर आप कोई बात कहें जहां पे वो आदमी उसको सुनेगा वो ज्यूरिसडिक्शन है। ये विजेंद्र गुप्ता जी को नहीं पता, कमाल ही हो गया। इनकी पूरी सरकार मतलब मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये क्या आईएएस अफसरों से बात करते होंगे, ये क्या पुलिस के अधिकारियों से बात करते होंगे, इनको बेसिक नॉलेज नहीं है लॉ की।
व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? अरे आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज डाल दी, जहां पे जिस आदमी ने वो मीडिया में बात सुनी, जहां पे जो आहत हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो गया, वहां से वही ज्यूरिसडिक्शन बन गया। उसने उस थाने में जाके कंप्लेंट कर दी, उस थाने ने उसकी जांच करा ली, उस थाने ने जांच करा के तुमको एक्सपोज कर दिया कि इसमें गुरु शब्द नहीं है। अब आगे तुम बताओ ना उसमें गुरु शब्द कहां है? अगर उसमें गुरुओं लिख दोगे तो कोई ना जबरदस्ती शब्द घुस जाएगा, उसमें है ही नहीं शब्द उसमें। और ये फॉरेंसिक जांच में क्या करेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी और कपिल मिश्रा जी, भैया फॉरेंसिक जांच में ये बताना कि क्या बोला है आतिशी जी ने, और कोई बात नहीं जाननी जनता को। जनता को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जानना है कि आतिशी जी ने उस वीडियो में जो कपिल मिश्रा ने ट्वीट की उसमें क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ इतना जानना है हमें। क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं? ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के नाम पे क्या कर देंगे कि जी आवाज आतिशी मालिना की है, वो तो है ही। मुझे पता है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्या करेंगे, कहेंगे साहब आवाज मैच कर गई, तो आवाज तो है ही उनकी, मैच तो करेगी। हमें भाजपाइयों का दिमाग कहां तक दौड़ सकता है हमें अंदाजा है। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कहेगा हाँ जी वीडियो में आवाज आतिशी की है, आवाज तो है, शब्द क्या है वो इनकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं कहेगी। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, इसलिए इनके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के चक्कर में मत रहिएगा। वो आधी अधूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई जा रही है। तो विजेंद्र गुप्ता जी और रेखा गुप्ता जी मेरी पीसी बहुत सुनते हैं, मैंने सुना है, एक एक वीडियो मेरा देखते हैं, दुखी भी होते हैं। तो भाई तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं ये पीसी, और तो ये कोई फॉरेंसिक एग्जामिनेशन को जानते नहीं है। ये उन्हीं के लिए है पीसी, दिल्ली की सरकार के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए, कि भैया फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में ये बताना कि शब्द क्या बोले गए हैं, वरना कोई फायदा नहीं है तुम्हारी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। कोई पॉइंट रह तो नहीं है आपको कुछ जोड़ना है? देखिए, अभी जैसा सौरभ भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा करने में मास्टर है। फर्जी पहले भी करते रहे हैं और फैक्ट चेक में आप लोगों ने पकड़ा भी है, लेकिन पता नहीं इस बार आप लोगों ने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया। करना चाहिए, बहुत बड़ी बात। फैक्ट चेक आपको करना चाहिए कि क्या उस वीडियो में जो शब्द हैं, क्या उस शब्द में कहीं गुरु कहा गया। सिंपल सा फैक्ट चेक है। और मैं आज आपके माध्यम से तमाम फैक्ट चेकर को कहना चाहता हूं कि आप उस वीडियो को सुनिए। क्या उस वीडियो में ये कह रहे हैं गुरु शब्द का उपयोग किया गया? ना गुरु है ना गुरु है, कोई भी नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुमराह किया और आप लोग गुमराह हो गए। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी मीडिया की भी है, जिम्मेदारी फैक्ट चेकर की। एक बार दूसरी बात सौरभ भाई कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। अब देखिए क्या करेंगे फॉरेंसिक में कि अतिशी जी ने विधानसभा में बोला, हाँ बोला, ठीक बात है। अतिशी जी के आवाज है, हाँ आवाज है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या जो शब्द क्या बोले इस पे नहीं बोलेगा। तो भाई ये दो बातें तो तय है कि अतिशी विधानसभा में थी, खड़ी होकर बोली, अतिशी जी की आवाज है, लेकिन क्या जो शब्द क्या बोले ये पहले बताना है। और अगर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट बातें नहीं आती हैं जो सौरभ भाई कह रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा और तीसरा फर्जीवाड़ा देश की जनता को गुमराह करने के लिए करेंगे। देखिए बात समझिए, कपिल मिश्रा ने ये ट्रांसक्रिप्ट और गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा और गलत शब्द लिखे और फर्जी बात कही। यही कपिल मिश्रा, आप सबको पता है कि दिल्ली में दंगे हुए, किस तरह से दंगे भड़काया पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य है कि पुलिस चार्जशीट तक नहीं करी और वो मंत्री बन गया। तो यहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को ऐसे अवार्ड दिया जाता है। तो इसीलिए झूठी बातें करते सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और फिर उसको अब कोई बड़ा अवार्ड मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सच को बताएंगे ताकि लोगों को पता चले। अगर ये फर्जीवाड़ा करें तो फिर ये पकड़े जाए। I request
all the fact checkers who are available in India, who from time to time give their fact checking reports about various things which are viral on social media. I request all the fact checkers to kindly do a fact check on the video which was tweeted by Mr. Kapil Mishra about आतिशी जी. मैं तमाम देश के फैक्ट चेकर्स को, जैसे संजीव झा जी ने कहा, निवेदन करूंगा कि आप उस वीडियो का फैक्ट चेक करके ये बताएं कि इसमें क्या शब्द आतिशी जी बोल रही हैं. ये बहुत जरूरी है. ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है संजीव भाई ने कि कोई फैक्ट चेकर इस पर बोल नहीं रहा. जी जी, आप भी हैं, आप भी कर सकते हैं फैक्ट चेक. और एक सवाल है, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है, अलग से टेक्स्ट जोड़े गए. इतना विश्वास है तो बार बार आप लोगों को एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि भैया वो पूरे खाली हैं, वो रोज पीसी करते हैं इस पे. अब हम क्या करें? हम तो आज कहीं और गए थे, आज तो हम रेता माफिया को देखने गए थे. हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो बिल्कुल खाली लोग हैं, वो रोज इसी पे पीसी कर रहे हैं. और आप चला रहे हैं, एक तरफा चला रहे हैं, फिर हम कहेंगे भाई तुम एक तरफा चला रहे हो, तो हम बोल देंगे तो तुम छोटी खिड़की में हम चलाओगे, बड़ी खिड़की में न चलाओगे, वरना हमारी खिड़की भी नहीं होगी उसमें. एक इसी से जुड़ा सवाल, आप सब लोग बारी बारी से सामने आए, आतिशी जी खुद सामने आके क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उनकी ड्यूटी गोवा में लगी हुई है. उनकी ड्यूटी गोवा में लगी हुई है, और वो इस जो है विधानसभा से पहले भी गोवा में थी, उसके बाद दोबारा चलेंगे. अभी आप कह रहे हैं कि आवाज मैच होगी, आपने कहा कि आवाज मैच होगी, शब्द मैच नहीं होगा. नहीं, तो वो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो जाएगा. कैसे? आप क्या कोर्ट में जाएंगे? अगर शब्द नहीं मैच हुए, आवाज मैच हो गई, आवाज तो मैच होगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो जाएगा. हमारे फेवर में, उनके फेवर में. अभी ये तो कोर्ट डिसाइड होगी. नहीं, अब असल में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो वो कोर्ट में मैटर जाएगा ही जाएगा. पंजाब पुलिस कोई ना डिसाइड कर सकती है कि इसके अंदर कपिल मिश्रा जो है दोषी है और उनको सजा दे देंगे. नहीं, ऑब्वियस है, पंजाब पुलिस अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट और जो भी एविडेंस होगा देन वो कोर्ट के सामने ही रखा जाएगा. कपिल मिश्रा जो अपनी बात कहेंगे वो कोर्ट के सामने ही रखी जाएगी, कोर्ट ही डिसाइड करेगा. बिल्कुल ठीक है. आपने कहा, और दिल्ली विधानसभा के अंदर जो कोर्ट है वो इनकी अपनी कोर्ट है. वो क्योंकि वो एक पॉलिटिकल बॉडी है, तो उसके अंदर पॉलिटिकल जो है एमएलए जिसके ज्यादा होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं. जुडिशियल बॉडी, मगर उसकी जो रिपोर्ट है वो हम हाई कोर्ट में फिर चैलेंज कर सकते हैं, वो भी चैलेंज कर सकते हैं. सर, अभी विधानसभा जो फॉरेंसिक जांच करा रही है उसमें आप कह रहे हैं कि हमें पता है कि क्या आएगा, और ये मांग आप ही ने की थी बकौल विजेंद्र गुप्ता जी के. विपक्ष की मांग पर ही हमने इसको एफएसएल जांच के लिए भेजा है. तो क्या आपको विधानसभा की जो रिपोर्ट आने वाली है, क्योंकि अभी आई नहीं है, जैसे आप अभी आशा करते रिपोर्ट क्या है, विधानसभा के पास कोई फोरेंसिक लैब नहीं है. भेजिए मतलब. हाँ, तो विधानसभा ने अपने यहाँ भेजी है. अब उस रिपोर्ट में वैसे ही है, जैसे इनकी ईडी है, जैसे इनकी सीबीआई है, वैसे इनकी एफएसएल होगी. तो वो झूठ नहीं बोल सकते जावेद भाई, वो आधा सच बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलने में नौकरी जाएगी, हम भी पीछे लग जाएंगे, उन्हें पता है. तो आधा सच बोले, कह ये तुम मत बताओ, फोरेंसिक वालों को कहेंगे तुम ये मत बताओ कि क्या बोला है, तुम सिर्फ ये बताओ कि किसने बोला है. तो विधानसभा का जो एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उसमें कहेगा साहब ये जो है ये विधानसभा की कार्रवाई की ही रिपोर्ट है, ये विधानसभा की कार्रवाई का ही वीडियो है, इसके अंदर ये विजेंद्र गुप्ता ही है, इसके अंदर हम ये प्रमाणित करते हैं आतिशी ही है, हम ये भी प्रमाणित करते हैं जो शब्द जो आवाज है वो विजेंद्र गुप्ता जी की है और ये आवाज आतिशी मार्जिना की है, इसलिए ये जो वीडियो है ये बिल्कुल सही है, गोल गोल शब्द सही है. ये नहीं बताएंगे कि इस वीडियो के अंदर आतिशी ने क्या शब्द बोले, वो नहीं बताएंगे. वो कहेंगे बस इसको ही चुप हो जाओ, इस पे चुप. जैसे अंकिता भंडारी का केस हुआ, एक वीआईपी गेस्ट के लिए
19 साल की लड़की को देह व्यापार करने के लिए प्रेशराइज किया गया कि तुम इसको स्पेशल सर्विस दे दो। अंकिता भंडारी मर गई, जो प्रेशराइज कर रहे थे उनको जेल हो गई, जो वीआईपी है वो किसी को पता ही नहीं है। पूरा उत्तराखंड शोर मचा रहा है, ये वीआईपी है, ये वीआईपी है, ये वीआईपी है। पुलिस की जांच में आया ही नहीं वीआईपी कौन है, कह रहे नहीं इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि कौन वीआईपी है। ऐसी ये भी जो आएगी इनकी, उसमें भी यही जो मेन चीज है उसको छोड़ के बाकी सारा जो है आप लोगों की बड़ी खिड़की के लिए दे दोगे। लेकिन सवाल कि आज कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पोस्टर निकाला, उसमें लिखा आतिशी ये रास्ता है। वो कह रहे हैं कि जब से आतिशी ने बयान दिया वो दिल्ली में थी, लेकिन फिर भी वो सदन में नहीं आई और उस पूरे मामले में गायब है। और वो दूसरे स्पीकर ने 3 दिन तक जवाब देने के लिए बोला पंजाब पुलिस को, जो पहले 10 दिन मांगे। अब देखिए ऐसा है, मैं भी अपना गला भारी करके आंसू बहाऊं वो अच्छा नहीं। मुख्यमंत्री ने तो आंसू बहा दी 3 दिन पहले विधानसभा में, ये कह के कि मैं महिला मुख्यमंत्री हूं इसलिए दिल्ली वाले मेरे पीछे पड़ गए। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं वो चौथी महिला मुख्यमंत्री है। शीला दीक्षित 15 साल महिला मुख्यमंत्री रही। बासुरी स्वराज की मदर जो है सुषमा स्वराज जी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, तो चौथी मुख्यमंत्री है दिल्ली की। दिल्ली ने बहुत महिला मुख्यमंत्री देखी, मगर जब अपनी बारी आती है तो वो जो है वुमेन कार्ड खेलती है। और अब उनके अपनी पार्टी आतिशी के कान पकड़ के वीडियो बना रही है, फोटो बना रही है और जो है होर्डिंग लगा रही है। फिर वहां पे एक एजेंसी को बुला के उसका वीडियो बनाया जा रहा है कि साहब जूम इन करके जूम आउट करो, और वो चलाया जा रहा है। वो महिला नहीं है आतिशी। आतिशी का फोटो चलाया जा रहा है, वो महिला नहीं है। और आतिशी की तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि वो या तो वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या वो कुछ हो, वो तो कुछ भी नहीं है। उनके पीछे अब पूरा का पूरा 1 हफ्ते से कोई चीज नहीं है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, कोई उन्होंने बात नहीं कही है। जबरदस्ती एक महिला के पीछे लगी हुई है, पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी लगी हुई है। वहां मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा कि ये महिला है। अपनी बारी आई तो मुख्यमंत्री जी महिला बन गई, महिला कार्ड निकाल लिया। तो मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, रेखा गुप्ता जी से, कि जी अब आप बताओ कि आपके मंत्री एक महिला को टारगेट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनसे पूछना चाहिए, रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहिए। और आज एक और बताता हूं, आज हम रेखा गुप्ता जी की विधानसभा में गए। रेखा गुप्ता जी के अपने घर शालीमार बाग से 400 मीटर दूर बीसी ब्लॉक शालीमार बाग की आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट रचना यादव की हत्या हुई। उनकी 2 बेटियां रो रो के उन्होंने एक बात बताई हमें। उन्होंने बताया 2 साल पहले उनकी पिता की हत्या हुई। उनकी मां उनके पिता की हत्या की गवाह थी। आज सोमवार को, जो सोमवार निकल गया, उस पर उनकी गवाही होने वाली थी। 2 साल से वो मुकदमा लड़ रही थी। 2 बार उनके ऊपर अटैक हो चुका है। एक बार गोली चलाई जा चुकी है, एक बार उनके पीछे मारने की कोशिश की गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बावजूद वो महिला कल 2-3 दिन पहले उनके घर के सामने से कोई अर्थी गुजर गई थी। उनको कान में आवाज आई कि कोई अर्थी गुजर गई है, तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ वहां जाके। वो अर्थी की आवाज सुन के बाहर जाके हाथ जोड़ के आई, बिल्कुल मेन रोड पे, और अपने दरवाजे तक पहुंची। 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने बोला रचना यादव, उसने बोला हाँ, एक गोली यहां और एक गोली यहां, मर। आज उनकी शोक सभा थी। जनरल पड़ोसी बात कर रहे थे, मृत्यु से आज शोक सभा भी खत्म हो गई। रेखा गुप्ता जी उनके घर में गई, पड़ोस में है उनके, आरडब्ल्यू की प्रधान है, वहीं से उसी वार्ड से 15 साल पार्षद रही है। रेखा गुप्ता जी के पास इतना समय नहीं है। हाँ, अभी मैं बुला लूं कि कहीं पर फंक्शन है, वहां पे छोले भटूरे भी हैं, वहां जाएंगे। नहीं होंगे तो पूछेंगे छोले भटूरे नहीं है, छोले भटूरे हैं जी, आ जाओ। वहां गोलगप्पे हैं, वहां भी बड़ा अच्छा इनोग्रेशन है, वहां जाओ। मैं आ जाती हूँ, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे और छोले भटूरे के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। आपके पड़ोस में कोई मर गई, हत्या हो गई, पूरे एरिया में दहशत है। मैं संजीव जी आज वहीं थे,
हमारे कई साथी वहां पे थे, लोग दहशत में थे। उनकी शोक सभा खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप थोड़ी देर इन बच्चों के साथ घर बैठो, इनकी बेटियों के साथ। वो बेटी इतनी घबराई हुई थी, आप सोचिए उसकी घबराहट का आलम, जिसका बाप 2 साल पहले जिसको गोली मार के हत्या कर दी हो, और मां पैरवी कर रही है और हत्या हो गई। वो लड़की कह रही है रो रो के हमें कि भैया बाहर मुझे बता दिया कि मम्मी को गोली लग गई, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई 1 घंटे तक बाहर निकल के मैं जा सकूं। कैन यू इमेजिन द शॉक। उसकी मां की लाश उसके घर के बाहर पड़ी है। उस लड़की वो खुद ही बता रही है कि मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाई, मैं इतनी डरी हुई थी। लोग आते रहे, देखते रहे। वो रो रो के कह रही थी किसी ने एम्बुलेंस में नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? लोगों को लगा पुलिस केस है, हम बॉडी को हम जो है कैसे छू दें उसको, जिंदा है मर गई ये भी नहीं पता था। लोगों ने 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है इंसिडेंट की। शालीमार बाग मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड पे घर है उनका। मुख्यमंत्री के घर से 400 मीटर दूर शालीमार बाग। इंसिडेंट के 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। ये हालात मैडम के पास सामने नहीं आया। सरकारी लापता। और इनको समस्या है कि आतिशी कहाँ है, इनको आतिशी से काम है। बहुत हैरानी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपका?